Thus, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. Okay, और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61 मोस्ट प्रॉब्ली. ओके 61 इसलिए मैं कहती हूँ मोस्ट प्रॉब्ली कि हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ आल्सो. ओके, so let's start here. Question number 60. I'm going to share it on the screen. Question number 60, right? इन करोड़ में देखिए है ये. ओके, एंड वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और दूसरे में भी हमें नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले आपको देखना है कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे, देन उसके कंपोनेंट्स देख के आप उसको डिसाइड करेंगे, और उसके बाद जो पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो आप फॉलो करेंगे. उसके बाद आपको एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर. और इसमें देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाह रही थी. नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चों को दे दिया गया है. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नेट करंट ट्रांसफर्स पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेट वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. दे आर सिंपली एग्जाम्पल्स. ग्रांट्स, डोनेशंस, इंटरनेशनल एड होती हैं जो कि कोई भी पेमेंट नहीं किया था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? तो ये मैंने पहले आपको बता दिया. देखिए, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस क्वेश्चन में भी है और इस क्वेश्चन में भी है. आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन. सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर 60. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमें कहा गया है नेशनल इनकम करने के लिए कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के ज्यादा कंपोनेंट्स दिए गए हैं. तो मैं देख सकती हूँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और नेट एक्सपोर्ट है. इसका मतलब है हमें कैलकुलेशन करना होगा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहला क्या स्टेप होता है? जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं, और वो आप कैसे करते हैं? पी प्लस एन प्लस जी प्लस डेंजरस जी. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. प्राइवेट फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आपको दिया गया है? 600. बाकी की वैल्यूज आप इसमें प्लीज फिल करते जाइए. सॉरी. Yes, it's given here 600 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपका गिवन है 60 पे. यस, गिवन है 50. ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है. यस, 300. और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है. नहीं, यहाँ पे दिया गया नेट डोमेस्टिक. तो हमें पहले से मैं बता चुकी हूँ आपको, वेन एवर यू नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट आया इसका मतलब है नेट के साथ क्या आप ऐड कर देंगे? प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जब भी नेट आएगा तो डेप्रिसिएशन आएगा. अगर यहाँ पे मान ली फिक्स्ड होता नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम उसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दें. लेकिन फिक्स नहीं गिवन है तो हम चेंज इन स्टॉक को कुछ भी नहीं करेंगे. ओके, अगर दिया हुआ है तो. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 है, और डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको? डेप्रिसिएशन है 30. तो ये आपका आएगा 180. 180. ओके, इन सबको कैलकुलेट करके कितना आएगा? 600 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 180, तो यू विल गेट 1130. करोड़ में ही बात कर रहे होंगे. यस, करोड़ों की बातें होती हैं. नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है. यू नीड टू कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर ऑफ एनएनपी एट एफसी. सो ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाते हैं, सो वी ऑलवेज ऐड एनएफआईए. एंड मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ पुट द वैल्यूज. जीडीपी एट एमपी इज 1130 प्लस डेप्रिसिएशन हमें मिला था 30 प्लस एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इट्स आल्सो गिवन माइनस का 20 है लेकिन. ओके,
So we will just keep this in the bracket. Plus, oh sorry, minus है यहाँ पे देखो. Just wait for a while. माइनस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, सीधे सीधे नंबर दिए हुए हैं तो मेरे लिए और आसान हो जाता है. 1130 इसको सिंप्लीफाई कर लो. +30 -20 -90 कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेट करो. 1130. सॉरी, यहाँ पे माइनस का डेप्रिसिएशन है ना, तो प्लस का साइन क्यों लगाएंगे यार? आप लोग भी प्लीज चेक करना, इसको भी देखो माइनस करो. ओके फाइन. अब आई थिंक बिल्कुल सही होगा. -20. ओके एंड -90, सो यू विल गेट ₹990 is your answer. Okay, please take the screenshot. Now the next is what? अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन. ओके, दूसरा क्वेश्चन है 61. ओके, 61 में भी ऐसे ही कुछ किया है. कैलकुलेट नेशनल इनकम. देखो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है, तो चुपचाप एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई कर दो. एक्सपेंडिचर मेथड का पहला होता है जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है P+N+G+ डेंजरस जी. सब बच्चों को पता है. प्राइवेट कितना दिया है? 400. नेट करंट ट्रांसफर से हमें कुछ नहीं करना है, राइट? देन आपका दिया है नेट एक्सपोर्ट्स 40 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200. डेंजरस जी कितना दिया है? तो हम पहले लिख लें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर एज इट इज दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है. नहीं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो खाली नेट और ग्रॉस का है, तो इसका मतलब है हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 100 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको? 20. सो यू विल गेट 120 एज GDCF. इन सबको ऐड ऑन कर लो तो कितना आएगा आपके पास? 400 plus 40 plus 120 plus 200, you will get rupees 760. Now mention always करोड़ में है या अरब्स में या थाउजेंड्स में या lakhs में. ओके, now next step मेरे पास क्या आता है? You need to calculate NNP at FC. ठीक है, इसमें भी नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी थी. इज इक्वल्स टू GDP at MP. फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज. तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA. एंड मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT. पुट द वैल्यूज. 760 माइनस 120. मैंने यहाँ से डेप्रिस वो सॉरी 20 यहाँ से मुझे देख लेना है डेप्रिसिएशन का वैल्यू. ठीक है, देन प्लस NFIA. देखो कुछ गिवन है. नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ नहीं करना है हमें. नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड यानी कि माइनस का 10 है. ओके, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है. हाँ भाई, दे रखा है 80. ओके, सिंप्लीफाई इट. 760 -20 -10 -80. तो कितना आ रहा है? 760 -20 -10 -80. यू विल गेट ₹650 is your answer. That is NNP at FC. ये वर्किंग है आपके नीचे और ये भी इसकी यहाँ पे वर्किंग है. both the questions I have solved on one single page. Okay, I hope इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. ठीक है, प्लीज जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे. यही चीज वरना टफ हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे. ओके, सो with this we come to the end. Hope you like it.
ओके, और नेक्स्ट हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं. ओके, मेक श्योर जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.